Hello dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. Today we are going to execute practical number 24 and aim of practical is understand the concept of ADO.NET. So, what is ADO.NET? ADO stands for ActiveX Data Object, is a set of framework database programming classes और वो classes हमको system.data namespace के अंदर है that render the data access services of .NET framework. इसका मतलब ActiveX Data Object through ADO.NET ये हमको .NET के फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड किया हुआ है जिसके थ्रू हम अपना जो कम्युनिकेशन है हमारे फॉर्म्स का एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन हम डेटाबेसेस के साथ कर सकते हैं. सो डेटाबेस हम किस लिए यूज करते हैं? कुछ डेटा हमको अगर परमानेंटली स्टोर करके रखना है सिस्टम में, सो वी यूज डेटाबेसेस. सो डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए और डेटाबेस और हम जो विंडोज एप्लीकेशन के फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट का यूज होता है. नाउ प्रोग्राम आउटकम्स दोज आर गोइंग टू सैटिस्फाई बाय दिस प्रैक्टिकल्स आर बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग टूल्स एंड कम्युनिकेशन. And the course outcome that is going to achieve by executing this practical is use data access controls to store data in database and retrieve it. So this is what ADO.NET. So now we will see some theory about ADO.NET. So ADO.NET is an object model is structured process flow through various component architecture of ADO.NET. सो फ्रेमवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हमको और उस कंपोनेंट का यूज करके हमने ADO.NET का आर्किटेक्चर या ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया है. नाउ लेट अस सी द ADO.NET आर्किटेक्चर. सो ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क. सो देखिए यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर और यहाँ पे देख रहा है हम डेटा सेट देख रहे हैं. सो सबसे पहले जब भी हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे हमारे फॉर्म का डेटा फेच करने के लिए, डेटाबेस से डेटा हमको अपने फॉर्म में फेच करना है, एप्लीकेशन में फेच करना है, तो सबसे पहले हमारा जो भी विंडोज फॉर्म है उसका हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना जरूरी है. सो कनेक्शन इज अ क्लास. तो ये सब जो हम देख रहे हैं, कनेक्शन, डेटा एडाप्टर, कमांड, डेटा रीडर, दीज आर द क्लासेस. और ये क्लासेस कहाँ पे हैं? यहाँ पे सिस्टम डॉट, अभी हमने देखा था सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस. ओके, तो इस डायरेक्टरी के अंदर ये सब हमारे क्लासेस हैं. उस नेम स्पेस के अंदर ये हमने हमारे सब क्लासेस है जिसके थ्रू हम हमारे डेटाबेस के साथ हमारे फॉर्म का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. सो कनेक्शन क्लास इज यूज टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन आवर फॉर्म एंड डेटाबेस. एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो हम हमारे डेटाबेस को कमांड कर सकते हैं. मींस हमारे डेटाबेस के ऊपर से हम क्वेरीज फायर कर सकते हैं. जैसे कि हम SQL में देखते हैं बहुत सारे क्वेरीज फायर करते हैं. हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, अगर हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 5, 1. इस तरह से जिस भी एम्प्लॉय का ID 5 या 1 है उसका डेटा फेच करो. तो इस तरह से हम हमारे डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं. तो कमांड क्लास इज यूज टू क्वेरी द डेटाबेस. देन जैसे ही हम क्वेरी करते हैं तो जो भी हमारा डेटा एज अ रिजल्ट आता है फ्रॉम डेटाबेस से वो डेटा रीडर के पास होता है. ओके, मींस हमारा डेटा हम डेटाबेस से रीड करते हैं. जब भी हम कमांड करते हैं डेटाबेस को तो कुछ जो डेटा है, स्पेसिफाइड डेटा जो हम कमांड में स्पेसिफाई करते हैं वो हम डेटा रीड करते हैं और वो डेटा रीडर के अंदर वो जो रिजल्ट सेट है वो स्टोर होता है. लेकिन डेटा रीडर क्या करता है? एट ए टाइम सिर्फ 1 रिकॉर्ड रीड करता है. अगर हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है और हमको ऐसे 100 रिकॉर्ड्स चाहिए तो डेटा रीडर बार बार हमारे डेटाबेस में जाएगा, एक एक वहां से रो लेगा, एक एक रिकॉर्ड लेगा और खुद के पास स्टोर करेगा.
सो अगर 100 रिकॉर्ड्स हमको वहां से फेच करने हैं, डेटाबेस से रिट्राइव करने हैं, रीड करने हैं, तो उसको 100 बार राउंड ट्रिप करना पड़ेगा टू द डेटाबेस, एंड दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। यहाँ पे हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा। सो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है डेटा एडाप्टर, और दिस इज द सॉल्यूशन ओवर डेटा रीडर। डेटा रीडर जो बार बार राउंड ट्रिप करता है हमारे डेटाबेस में, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है हमारा। सो हम डेटा एडाप्टर क्लास का यूज करेंगे, जो पूरे के पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं हम क्वेरी कर रहे हैं वो एक ही रिजल्ट सेट में लेके आता है और एक ही जगह पे स्टोर करता है। ओके, देन अगेन हम पर्टिकुलर रिजल्ट सेट के ऊपर बाकी के कमांड्स फायर कर सकते हैं। अगर उसमें उस डेटाबेस में पर्टिकुलर रिजल्ट सेट में फिर से हमको कुछ क्वेरी करनी है तो क्वेरी कर सकते हैं। अगर हमको कुछ इंसर्ट करना है डेटा कर सकते हैं, अपडेट करना है कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना है तो कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू रीड द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सो दीज आर द 4 क्लासेस, दीज आर द क्लासेस। देन ये क्लासेस को वर्क करने के लिए हमारे पास डेटा प्रोवाइडर्स होने जरूरी है। डेटा प्रोवाइडर्स मीन्स हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद जो हमको डेटा प्रोवाइड करेगा, ओके, उस क्लास को हम बोलते हैं डेटा प्रोवाइडर्स। तो हमारे पास डेटा प्रोवाइडर्स भी होना जरूरी है। देन कॉमन ऑब्जेक्ट्स। सो डेटा सेट इज नथिंग बट डेटा or collection of rows or collection of data that we are going to access, those are data set. So data relation collection, तो हम हमारा जो डेटा है तो बहुत सारे फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं। XML फॉर्म में हमारा जो डेटा यहाँ से आ रहा है हमारे टेबल से XML फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज, और वेब पेजेस के फॉर्म में भी हम स्टोर कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू सेव आवर डेटा which is going to fetch from the database in different forms. Okay, then हमारे पास अब कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। सो हम कम्युनिकेशन, हमारे फॉर्म का कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से डेटाबेसेस का यूज कर सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, बोरलैंड इंटरबेस, IBM DB2 एंड MySQL। इतने सारे डेटाबेसेस हम हमारे विंडोज फॉर्म के साथ कनेक्ट या कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ओके, देन अभी पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए कौन सा डेटा प्रोवाइडर लगेगा। ओके, सो अगर हम ODBC लेते हैं, मींस अगर हम ODBC इंटरफेस लेते हैं तो ODBC प्रोवाइडर हमको लगेगा। अगर हम MS एक्सेस या फिर एक्सेल का डेटाबेस लेते हैं तो हमको OLEDB प्रोवाइडर लगेगा। तो हमारे प्रोग्राम में हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा OLEDB प्रोवाइडर, और इसके साथ हमको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर हम ओरेकल का डेटाबेस लेते हैं तो ओरेकल प्रोवाइडर है। अगर हम SQL सर्वर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस लेते हैं तो SQL डेटा प्रोवाइडर है जो कि हमको डेटा प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर द डेटा प्रोवाइडर्स फॉर डिफरेंट डेटाबेसेस। सो डेटा सोर्स इज नथिंग बट आवर डेटाबेस। ओके, देन सिंटैक्स ऑफ डेटाबेस कनेक्शन। तो हमको अगर डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो हमारे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा कोड लिखना पड़ेगा। सो OLEDB कनेक्शन नाम का एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। सो डिम कॉन एज OLEDB कनेक्शन, तो इस क्लास का हमने कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन। देन न्यू कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, और किसके साथ इस्टेब्लिश करना है। सो कनेक्शन इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन। देन यहाँ पे हमको पाथ प्रोवाइड करना है कि हमने कौन सा यहाँ पे OLEDB कनेक्शन लिया है और हमारा डेटाबेस का नेम क्या है। ओके, तो ये हमारे डेटाबेस का जो नेम है ये पूरा पाथ हमको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। देन फिर से एक कॉन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हमें, SQL कनेक्शन का जो एक क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन। देन इस तरह से सर्वर इक्वल्स टू यूजर, ID इक्वल्स टू ऐसे, पासवर्ड इक्वल टू ऐसे, एंड डेटाबेस इक्वल्स टू स्टूडेंट। तो ये हमने एक्सेस डेटाबेस के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने SQL के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। तो अगर हम SQL यूज करते हैं तो ये कोड हमको फॉलो करना है। अगर हम एक्सेस डेटाबेस यूज करते हैं OLEDB प्रोवाइडर के साथ
तो हमको ये कोड यूज करना है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट इज कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, देन कमांड कैसे क्वेरी कैसे करनी है, कमांड कैसे करनी है। सो OLEDB कमांड नाम का क्लास है हमारे पास, उसका कमांड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड इस तरह से हम क्वेरी करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉम। ओके, सो देन SQL के साथ अगर करना है तो dim cmd एज SQL कमांड नाम का जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन यहाँ पे इस तरह से कमांड देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉम। ओके, सो अगर हमारे पास एक्सेस डेटाबेस है तो ये 2 लाइंस आएंगे कमांड करने के लिए, डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए, और अगर SQL है तो ये 2 कमांड्स आएंगे। देन डेटा रीडर, डेटा कैसे रीड करेंगे। ओके, सो OLEDB डेटा रीडर नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन CMD, देन ये जो DR नाम का जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर करेंगे, जो कमांड एग्जीक्यूट रीडर जो है, तो cmd.execute रीडर ये एक हमारे पास मेथड है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हम इस तरह से स्टोर करेंगे DR में। ओके, सो सेम है, बस कोड सेम है एक्सेस के लिए और SQL के लिए, बस यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर का जो नेम है वो चेंज होने वाला है। इस तरह से हम डेटा रीड कर सकते हैं। देन डेटा सेट मीन्स व्हाट, हम डेटा रीड कर रहे हैं, उसके बाद डेटा को अपडेट कर रहे हैं या फिर कोई न्यू डेटा उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डेटा सेट। सो डीम डेटा सेट एज न्यू डेटा सेट, तो इस तरह से हमको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देन da.fill डेटा सेट टेबल 1। ओके, तो टेबल 1 में हमको कौन सा डेटा सेट एंट्री करनी है, क्या करना है, और या किस तरह से हमको डेटा फिल करना है, तो इस तरह से हमको कोड लिखना पड़ेगा। देन जो भी अब हमने चेंजेस किए हमारे डेटाबेस में, कुछ ऐड किया है या अपडेट किया है, देन वो हमको अगर देखना है ग्रिड व्यू में, वो हमको टेबुलर फॉर्म में अगर देखना है, दैट इज कॉल्ड ग्रिड व्यू, तो हम इस तरह से कोड यूज करेंगे, डेटा ग्रिड view1.data source ds.tables0। तो ये कोड हमको काम में आएगा अगर हमने जो भी काम किया है हमारे डेटाबेस पे वो अगर हमको टेबुलर फॉर्म में देखना है तो। ओके, सो दिस इज व्हाट ADO.NET एंड ADO.NEट आर्किटेक्चर, और किस तरह से हम डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं हमारे विंडोज फॉर्म के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, in next video we will see or we will learn how to create MS Access database। तो हमको डेटाबेसेस के साथ वर्क करना है, लेकिन एक्सेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।